हेलो एवरीवन, आप लोगों के लाइफ में मेजर शिफ्ट कौन सा आने वाला है, आप लोगों के लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से चैलेंजेस, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों भी इस रीडिंग में कवर होने वाली है। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज हम किसी और की बातें नहीं करने वाले हैं, आज हम आपकी बात करने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है, आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस, कौन से चैलेंजेस, कौन से ब्लेसिंग्स ऐड होने वाले हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम किसी और की फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वो क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, ये सब आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम ये सोचेंगे कि आप आपके बारे में क्या सोच रहे हो, आपके लाइफ के प्रति क्या प्लान्स है और आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ये आज की रीडिंग की थीम होने वाली है। तो वो ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सबके लिए बहुत कुछ करना तो चाह रहे हो, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा एक एम्प्टीनेस फील कर रहे हो सकता है कि आप आपके फाइनेंसेस को ज़्यादा स्टेबल करना चाह रहे हो ताकि आप अपने अपनों के लिए कुछ कर पाए। ये भी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ आ रहा है। मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ चैलेंजेस ने आपको परेशान कर रखा है, लेकिन आप जानते हो कि उन चैलेंजेस को कैसे निपटना है। तो आपके पास सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, बस उस पर काम करने की देरी है और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स के बजाय मैं चैलेंजेस वर्ड यूज़ करूँगी। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहते हैं और जो लोग जिंदा है उन्हीं के लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो कभी भी चैलेंजेस से नहीं घबराना है। चैलेंजेस आपको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए होते हैं और वो आपकी ग्रोथ लाने के लिए आपके लाइफ में आते हैं। जब आप ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे तब आप चैलेंजेस से नहीं डरोगे। जब भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं हम ग्रो करते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील कर रहे हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी ही आनी है, ये पक्की बात है। अब आप लोगों की जो एनर्जी है वो ये है कि आप एक प्रोवाइडर बनना चाह रहे हो। ओरिजिनली ना आपकी जो एनर्जी है, जो आपका कोर है, वो ये है कि आपको किसी से मदद मांगना पसंद नहीं है, आपको सबकी मदद करना अच्छा लगता है। आप सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, कुछ ना कुछ एक मैं हूं ना वाली एनर्जी में आप ऑलरेडी हो, बट कई बार वो नहीं कर पाने की वजह से आप कभी कभी दुखी हो जाते हो सकता है कि आप जो एक स्टेबिलिटी, ग्रोथ अभी इन दिनों चाह रहे थे वो नहीं हो पाई होगी। हो सकता है कि 2025 आपके लिए थोड़ा सा हीवी रहा होगा, चीज़ें थोड़ी सी एज पर प्लान नहीं गई होगी, कुछ इमोशनल लॉस या फिर कुछ फाइनेंशियल लॉस आप लोगों ने देखा होगा, या फिर या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसे आप लोग रीच नहीं कर पाए होंगे। सारे ही दिन ना एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ हमारे सपोर्ट में रहते हैं, कुछ हमको चैलेंजेस देते हैं और कुछ हमको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं। तो जैसे जैसे हम कार्ड्स ओपन करेंगे हम ये देखते जाएंगे कि आपका इस साल का चैलेंज क्या है, इस साल का ब्लेसिंग क्या है और आप लोगों का इस साल का चेंज क्या है। ये तीनों भी कार्ड अभी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये साल में क्या कुछ बदलने वाला है वो देख लेते हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपसे रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। आपका इस साल में क्या चेंज आने वाला है, प्रोमिनेंट मेजर शिफ्ट चेंज क्या रहेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। ये एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भी हो सकते हैं, या फिर दोनों में से एक भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप आपके फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें, अपने हाइट वेट मैनेज कर ले और ज़्यादा गुड लुकिंग हो जाए, ये भी हो सकता है। आप आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दें, ये भी हो सकता है। पुराना पैटर्न चेंज करने की कोशिश प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो जो अभी तक आपके लाइफ में हुआ है वो आप इस साल बदलने वाले हो, ये तो पक्की बात है। ये प्रोमिनेंट चेंज आपके लाइफ में आने वाला है।
अब ये देखेंगे कि आपका चैलेंज क्या रहेगा, आपके ऑब्स्टैकल्स क्या रहेंगे, आपको क्या चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। व्हाट विल बी योर चैलेंज, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ पाथ समझ में ना आए, यानी कई बार ऐसे होता है कि हमें बहुत कुछ करना होता है बट एक सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, कई बार हमको क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप पहले श्योर हो जाए, आप आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ ले, अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से यूटिलाइज कर ले, अपनी वीकनेस को ओवरकम करे। और अगर आप ये सब चीज़ें अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी साइकिक की हेल्प ले सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से मदद ले सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर समझ पाए, लाइफ पाथ को समझ पाए, अपने आप को समझ पाए और अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए। तो वो जो आपका थॉट है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, वही एक पहला कदम है। आधी लड़ाई आप यहीं जीत जा रहे हो। और आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए टैरो सेशन बुक कर सकते हो। ये सेशन में आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों भी मिल सकता है। जो लोग सेशन बुक नहीं कर सकते हैं वो इस रीडिंग को भी देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारा गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। अब आप लोगों की लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स ऐड होने वाले हैं वो देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें। यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अगर आपको कोई कॉपरेशन चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, या फिर घर में भी अगर हार्मनी नहीं है, आपके वर्क प्लेस में भी लोग आपके अगेंस्ट चले जाते हैं और आपके लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं, तो वो एक ब्लेसिंग आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है कि अब ये सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। आप लोगों को आपके वर्क प्लेस पे और आपके घर में भी सपोर्ट मिलेगा। हार्मोनियस रिश्तों में आप बंध जाओगे, प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, पर्सनल रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। कॉपरेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम ना अकेले नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ें, हमें टीम की ज़रूरत होती है, कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। हम कुछ करने का सोच रहे हैं और सब लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाए तो हम यहीं पे गिव अप कर देते हैं, तो वो इस साल नहीं होगा। आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये साल में ये रहेगा कि आपको हेल्प, कॉपरेशन आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। ये ब्लेसिंग आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। ओवरऑल आप में क्या बदलने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, या फिर आप लोगों के लिए इन सब के लिए गाइडेंस क्या है, ये देख लेते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या सजेशन दे रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि आपको पहले तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। ये जो कार्ड है ना, ये शो करता है कि शायद आप लोगों के लाइफ में प्यार की कमी रही है। हो सकता है कि आप सबको प्यार देते हो, आपको किसी ने प्यार नहीं दिया हो। तो सबसे पहले तो आपको खुद को ही एक्सेप्ट करना है, खुद को प्यार देना है। कई बार ना हम ये सोचते हैं कि और कोई हमारा ध्यान रखे, और कोई हमें प्यार दे, और अगर और कोई नहीं कर रहा है, हम खुद से भी प्यार नहीं कर पाते, हम खुद से नाराज रहने लग जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से चाह रहे हो वो आपको खुद के लिए पहले खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप बाहर के वर्ल्ड से प्यार चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद को प्यार देना पड़ेगा। खुद को प्यार देना है, इसका क्या मतलब है? खुद का ध्यान रखना है, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है, खुद के फाइनेंसेस का ध्यान रखना है, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करना है। आप लोगों ने आपको अपलिफ्ट करे ऐसी कोई एक्टिविटी करना शुरू कर देना है जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है। जैसे हर एक इंसान की हैप्पीनेस अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोगों को डांस करके खुशी मिल जाती है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुन के अच्छा लग जाता है। अगर आप मेरी पूछे तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाके म्यूज़िक सुन के बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, तो वो मेरी हैप्पीनेस है। आपको आपकी हैप्पीनेस तलाशनी है और उसको करना भी शुरू करना है। आपने लोगों के भरोसे नहीं रहना है कि वो मेरे लिए करे, वो करेंगे तब करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपने किया तो बाकी लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। उल्टा जब आप खुद की वैल्यू करने लग जाएंगे, खुद को प्यार देने लग जाएंगे,
तब आप जो डिजर्व करते हो वो प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे ही होंगे और लोग आपको ग्रांटेड भी नहीं लेंगे और आपको प्यार भी करेंगे, आपकी केयर भी करेंगे। पहले आपको खुद के लिए वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा। खुद का ध्यान रखना सेल्फिश नहीं होता है, उल्टा जब हम खुद से अंदर से खुश रहते हैं तब हम बाकी लोगों का ध्यान रख पाते हैं। तो अगर आप लोग पीपल प्लीजर हो, बाकी लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही भुला देते हो या फिर खुद को अभी तक आपने निग्लेक्ट करके रखा है, तो अब टाइम आ गया है कि खुद को प्रायोरिटी में रखे, खुद को चुने, अपने इनर कॉलिंग की सुने, खुद की खुशियों का चार्ज खुद के हाथ में रखे। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है और ये होने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जॉब सेटिस्फैक्शन ढूंढना ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो क्या आप उसमें खुश हो, ये देखना ज़रूरी है। और आपकी खुशी किस में है, जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे वो आप कर रहे हो क्या, ये भी आपने देखना है। कई बार है ना हम एकदम मैकेनिकली चीज़ों को करने लग जाते हैं, मैकेनिकली टारगेट पूरे करते हैं और वहाँ पे मॉनिटरी गेन तो हमें मिल जाता है, लेकिन अंदर से हमारा दिल जो है वो मुरझा जाता है। तो आपके केस में ऐसा कुछ है तो नहीं कि आप लोगों ने चेक करना है। और आप लोग जो भी कर रहे हो वहां पे जब आपका दिल जुड़ेगा तब आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप बेमन से मैकेनिकली कुछ कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और आप अंदर से खुश भी नहीं रह पाओगे। तो अगेन मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगी कि है तो ये पर्सनल लाइफ का कार्ड, कप कार्ड इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके इमोशंस आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। वो कोई ठोकर भी हो सकती है या फिर किसी का सपोर्ट भी हो सकता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को जब एक इमोशनल वुंड मिल जाता है, अगर दिल की कोई चोट उन्हें मिल जाती है, तब वो लाइफ में बड़े ग्रो करते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी को कोई एक सच्चा प्यार करने वाला मिल जाता है तब भी वो अपने लाइफ में ग्रो करते हैं। तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के लिए ये दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं दिल से करें, आपका दिल जुड़ना जरूरी है, तब ग्रोथ आपको मिलेगी, तब आपके प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। कई बार ना हम जो करना चाह रहे हैं हम वो करते नहीं है, जिसमें सिक्योरिटी है, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनकी देखा देखी में कर लेते हैं और फिर हम अंदर से खुश नहीं रह पाते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो चेंज लाना ज़रूरी है। आप हमेशा से जो करना चाह रहे थे वो इस साल करके देखिए, एकदम से जंप मत कीजिए। अभी आप जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ के एकदम से आप लोगों ने जंप नहीं करना है। मैंने आपको कोई रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए, ये ट्रांजिशन ग्रेजुअल होना चाहिए। इधर से उधर का जो ट्रांजिशन है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, बट आपका दिल वहां पे जुड़ना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अब ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। एज अ पर्सन आपके लिए इस साल का क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। ये कार्ड खुद ब खुद यहाँ पे निकल के आ गया है। आपने थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना है। कई बार हम जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में खुश रहना भूल जाते हैं या फिर खुश रहने के प्रेशर में, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे अगर आप झांक के देखो तो हर कोई हॉलीडे पे जा रहा है, खुश रह रहा है, वो देख के भी कई बार हम दुखी हो जाते हैं कि वो तो चला गया मैं रह गया, ऐसा भी एक थॉट हमें आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ का स्ट्रेस थोड़ा सा कम करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश आप लोगों ने करना चाहिए। हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी में जब आप रहोगे तब ये जो साल है, अगेन ये साल को मैं यही बोलूंगी कि 2026 जो साल है वो सूरज का साल है। अगेन यहाँ पे सन का कार्ड आया है, तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि जो सूरज की एनर्जी होती है वो आप लोगों ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। सूरज की एनर्जी क्या है, वो हमेशा वाइब्रेंट रहते हैं। तो आप लोगों ने ना सैडनेस, ग्रीफ, ये सब एनर्जी में नहीं रहना है। दूसरा, वो डिसिप्लिन रहते हैं। आप लोगों का एक स्ट्रक्चर रूटीन होना ज़रूरी है। आप लोगों ने एक टाइम टेबल को स्टिक करना ज़रूरी है। इतने बजे उठना है, इतने बजे काम
करना, ये एक्सरसाइज करना है, ये सब चीज़ों का रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप जो चाह रहे हो वो कर पाओगे। कंसिस्टेंसी आप लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, वो आप लोगों ने करना है। अगेन और एक चीज़ मैं बोलूँगी, अर्ली राइजिंग। आप लोग अगर इस साल में जल्दी उठ के सूरज को देखोगे, सन गेजिंग अगर 5 मिनट्स के लिए भी करोगे तो आप सूरज के जैसे बन जाओगे। सूरज के जैसे बनना यानी जैसे सूरज की शान है, उनका मान है इस दुनिया में, वैसे आप लोगों की शान बढ़ जाएगी, मान बढ़ जाएगा, आप वाइब्रेंट हो जाओगे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी में हो जाओगे। और जैसे सूरज के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे लोग आपके पीछे भागेंगे, आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इस एनर्जी में आप लोगों ने जाना है, ये आप लोगों का गाइडेंस है। प्लस आप लोगों ने एनर्जेटिक रहने की कोशिश करना है। लो एनर्जी में अगर आप रह रहे हो, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा काम करने का मूड नहीं है, ये सब इस साल आप लोगों ने नहीं करना है। अगर आप लोग वर्कआउट करना चाह रहे हो तो वो कीजिए। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो ये साल आपके लिए एक रिमार्केबल ग्रोथ देके जाएगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो डिसिप्लिन होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रेस फ्री रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे हिस्से में जो चीज़ें होती हैं वो हम कर लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट का स्ट्रेस ले लेते हैं, वो आप लोगों ने नहीं करना है। जो आपने किया है कर्म करना है, कर्म के फल की चिंता नहीं करना है, यानी प्रेजेंट में जीने की कोशिश करना है। हमारा जो मन होता है ना, वो पेंडुलम के जैसे होता है, कभी पास्ट के रिग्रेट हमें परेशान करते हैं, कभी फ्यूचर की चिंताएं हमें परेशान करती है। तो जब आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, जब आया दिन आप अच्छे से जिएंगे, फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन रहना जब आप सीखोगे, तब ये साल आप इफेक्टिव वे में यूज़ कर पाओगे। अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है वो ग्रो करते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। इन दो लोगों में डिफरेंस क्या होता है? डिसिप्लिन का डिफरेंस होता है। जो लोग डिसिप्लिन्ड है वो लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर लाते हैं। सूरज आपको वही सिखाता है, सन की एनर्जी आपको वही सिखाती है। अगर आप पावर में आना चाहते हो, अगर आप वाइब्रेंट एनर्जी में आना चाहते हो, तो आप लोगों को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, वही आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है और करके देखिए। पूरा साल जाने दीजिए, आप 3 मंथ्स के लिए करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि चीज़ें कैसे बदल रही है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, आप मुझे अपडेट करना। डेफिनेटली आप मुझे ग्रोथ के बारे में ही अपडेट करोगे, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इस चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।